हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो एवरीवन, आज जो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो स्टेजेस ऑफ ए क्राइम के ऊपर ये पर्टिकुलर वीडियो बना रही हूँ। और इसके अंदर मैं जो 4 स्टेजेस है क्राइम की उनके बारे में बताऊंगी। और इनके अंदर सबसे पहले जो है वो इंटेंशन है, फिर प्रिपरेशन है, फिर अटेम्प्ट है और फिर कमीशन है। तो इन चारों स्टेजेस को मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले स्टेजेस ऑफ ए क्राइम के अंदर 4 स्टेजेस दे रखी है, मतलब जो अपराध है उसके चरण कितने हैं, उस अपराध के जो भी अपराध करता है उसके क्या क्या चरण है वो इसमें बता रखे हैं। और उसके सबसे पहला जो है वो है इंटेंशन। और इंटेंशन को एक तरीके से हम कह सकते हैं उसमें आशय है ये। और फिर उसके बाद में है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या होती है, एक तरीके से तैयारी होती है प्रिपरेशन। फिर उसके बाद में अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट का मतलब वो प्रयास करेगा और उस अटेम्प्ट में वो कोई एक्ट करता है, मतलब कि वो अटेम्प्ट के अंदर कोई प्रयास कर रहा है उस चीज को करने के लिए। और फिर फोर्थ जो है इसमें वो है कमीशन। और कमीशन का मतलब है उस एक्ट को कर देना, मतलब वो एक्ट जब कंप्लीट हो जाता है, वो एक्ट हो जाता है अब, तो हम उसे कमीशन कहते हैं। इंटेंशन के अंदर दे रखा है कि ये फर्स्ट और इनिशियल स्टेज है। कमीशन के अंदर जो क्राइम है वो कमिट होता है तो उसके लिए सबसे पहली जो स्टेज है वो है इंटेंशन। और इसके अंदर इस स्टेज के अंदर इसको किसी भी तरीके से किसी भी उस पर्सन को जिसने भी वो क्राइम किया है उसको पेनल्टी नहीं देते इंडियन पिनल कोड के अंदर। मतलब इंटेंशन के अंदर किसी भी पर्सन को पनिश नहीं किया जाएगा। मतलब अगर उस पर्सन की कोई इंटेंशन है, आशय है उसका उस क्राइम को करने का, तो उस चीज को यहाँ पर पनिश नहीं किया जाएगा इंडियन पिनल कोड के अंदर। और ये एक तरीके से उसका आशय बताता है कि उसका क्या आशय, उसकी क्या इंटेंशन है। ये एक तरीके का विल है उस पर्सन का जो भी उस ओवर्ट एक्ट को कर रहा है। मतलब उस पर्सन की क्या विल है, वो क्यों कर रहा है वो एक्ट, वो पर्टिकुलर जो उसकी विल है उस पर्सन की, वो इंटेंशन बताता है, वो आशय बताता है। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो बात करता है कि अगर बी ने क्या किया, सीवियर किया हेड ए का, तो उसकी ये इंटेंशन क्लियर है कि बी क्या चाहता है, वो ए को मारना चाहता है। तो ये इसकी इंटेंशन है। और इसकी वजह से बी ने शिवर्स कर दिया हेड ए का, उसने मतलब उसका हेड को काट दिया एक तरीके से ए के। तो इस केस के अंदर जो पर्टिकुलर जो बात की गई है इंटेंशन के अंदर वो है कि उसके अंदर उसकी क्या इंटेंशन, यहाँ पर बी की इंटेंशन है कि वो ए को मारना चाहता है और इसलिए यहाँ पर ये उसने ये एक्ट, पर्टिकुलर एक्ट जो है वो किया। और इस स्टेज को बेसिकली सबसे पहले स्टेज माना जाता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी पेनल्टी नहीं दी जाती इंडियन पिनल कोड के अंदर। और उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज है वो है प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन को हम एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रिपरेशन क्या है, वो तैयारी है। मतलब अगर कोई पर्सन को तैयारी करता है उस एक्ट को करने के लिए तो उस केस में वो प्रिपरेशन कर रहा है, ये कहा जाएगा। और ये सेकेंड स्टेज है। और इस स्टेज के अंदर पर्सन क्या करता है, प्रिपेयर करता है या फिर कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो उसकी हेल्प कर रहा है उस क्रिमिनल एक्ट को कमिट करने के लिए। मतलब ऐसा कोई वो एक्ट करने जो काम कर रहा है उस एक्ट को उस पर्सन क्या कर रहा है, वो एक्ट ऐसा कोई एक्ट कर रहा है जो उसकी मदद कर रहा है उस क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए। और इसमें वो एक तरीके से तैयारी कर रहा है, मतलब इसमें किसी भी तरीके से वो कोई रिसोर्सेस जुटा रहा है, कोई भी पर्सन को वो इंगेज कर रहा है, मतलब किसी भी तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है वो उस काम को करने के लिए जो क्रिमिनल एक्ट है। और ये स्टेज भी पनिशेबल नहीं है, इस स्टेज को भी हम पनिशेबल नहीं मान सकते, जो तैयारी की जो स्टेज है उसे। और इसके अंदर ये बात बता रखी है कि बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जिनको इंडियन पिनल कोड के अंदर क्रिमिनलाइज किया गया है। और ये मतलब उनको प्रिपरेशन स्टेज में भी उन्हें मतलब एक तरीके से उनके ऊपर पनिशमेंट इम्पोज की गई है। मतलब ऐसे कुछ कुछ एक्ट्स है जिनके अंदर पनिशमेंट दे रखी है। अगर कोई पर्सन प्रिपरेशन करता है तो भी उसे पनिशमेंट मिलेगी।
और वो एक्ट जो है वो है सेक्शन 122 के अंदर, जिनमें दे रखा है कि अगर कोई आर्म्स कलेक्ट करता है और इस इंटेंशन के साथ करता है ताकि वो वेज कर सके वार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगेंस्ट में, मतलब इसके अंदर जो सेक्शन 122 है उसके अंदर बेसिकली आर्म्स को कलेक्ट किया जा रहा है और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि वो क्या कर सके, वार जो है वो वेज कर सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, मतलब भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध संग्रह करना, वो आयुध को संग्रह कर रहा है ताकि वो भारत सरकार जो है उसके विरुद्ध युद्ध कर सके इस इंटेंशन के साथ में। तो इस एक्ट को भी यहाँ पर पनिश किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये प्रिपरेशन कर रहा है और इस प्रिपरेशन को सेक्शन 122 के अंदर इसमें इसको पनिश किया जाएगा उस पर्सन को जो भी ये आर्म्स कलेक्ट कर रहा है। और उसके बाद में जो सेक्शन 126 है उसके अंदर वो क्या कर रहा है, कमिटिंग डिप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ऐसे कोई डिप्रेडेशन कर रहा है और उन टेरिटरीज के ऊपर कर रहा है जो पावर में है एट पीस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में। तो उन अगर टेरिटरीज पर वो ऐसा कुछ भी काम करता है तो उसे भी यहाँ पर पनिश किया जाएगा अगर वो ये प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब कि भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना, मतलब वो क्या कर रहा है, लूटपाट कर रहा है और ऐसे किसी मतलब उसके साथ में कर रहा है जो शक्ति के जो राज्य क्षेत्र है जिसके साथ भारत का क्या है, शांति का संबंध है भारत सरकार का, उसके अगर वहां पर राज्य क्षेत्र में लूटपाट करता है वो पर्सन और उससे रिलेटेड अगर वो कोई भी क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, तो उस केस में भी उसे पनिश किया जाएगा उस पर्सन को। सेक्शन 399 के अंदर वो क्या कर रहा है, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, मतलब वो एक तरीके से क्या कर रहा है यहाँ पर, डकैती करने के लिए तैयारी करना। इस अगर वो किसी भी तरीके से इसमें तैयारी कर रहा है तो उस तैयारी को भी पनिश किया जाएगा यहाँ पर, मतलब इन केसेस में उसे पनिश किया जाएगा। फिर उसके बाद में जो तीसरा स्टेज है वो है अटेम्प्ट का। अटेम्प्ट क्या है, वो डायरेक्ट मूवमेंट है टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर द प्रिपरेशंस हैज बीन मेड, मतलब प्रिपरेशन होने के बाद में अगर वो पर्सन डायरेक्ट कोई मूवमेंट करता है उस एक्ट के कमीशन के टुवर्ड्स ताकि वो ऑफेंस हो, तो उस ऑफेंस को कमीशन करने के लिए अगर कोई भी डायरेक्ट मूवमेंट करता है तो उसको हम अटेम्प्ट कहेंगे। मतलब अटेम्प्ट के अंदर वो एक तरीके से प्रयास कर रहा है और अब जो प्रिपरेशन है वो उसकी कंप्लीट हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है और उसके बाद में अब वो अटेम्प्ट कर रहा है, मतलब अब वो प्रयास कर रहा है उस कार्य को करने के लिए जो ऑफेंस है उसे। तो ये इसकी थर्ड स्टेज है और इसके अंदर इंडियन पिनल कोड जो है उसमें इसको डिफाइन नहीं किया गया है कहीं पर भी अटेम्प्ट को, लेकिन ये डील किया गया है अटेम्प्ट से। बहुत सारे सेक्शंस के अंदर अटेम्प्ट को अलग अलग तरीके से डिस्कस किया गया है जिसमें अटेम्प्ट को पनिश किया गया है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो है सेक्शन जिसमें अटेम्प्ट को पनिश किया गया है वो है सेक्शन 307 और इसमें अगर कोई अटेम्प्ट करता है मर्डर करने के लिए तो उसे पनिश किया गया है सेक्शन 307 के अंदर। मतलब इसमें वो क्या कर रहा है, वो अटेम्प्ट कर रहा है मर्डर करने के लिए, तो मतलब हत्या करने का प्रयत्न करता है तो उसे सेक्शन 307 के अंदर डिस्कस किया गया है। यहाँ पर इसके बारे में पनिशमेंट उसको मिलेगी अगर वो कोई पर्सन जो अक्यूज पर्सन है जो 307 के अंदर अगर अटेम्प्ट करता है मर्डर करने के लिए तो उसे यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी। और उसके बाद में सेक्शन 308 है, इसमें वो अटेम्प्ट कर रहा है कमिट करने के लिए कल्पेबल होमोसाइड, मतलब कि वो किसी भी तरीके से क्या कर रहा है, आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न कर रहा है, तो उस पर्सन को यहाँ पर सेक्शन 308 के अंदर पनिशमेंट दी जाएगी। और ये उसको अटेम्प्ट की दे रहे हैं यहाँ पर पनिशमेंट, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमोसाइड, और सेक्शन 307 के अंदर उसको अटेम्प्ट टू मर्डर की पनिशमेंट दी जाएगी। और इनके अंदर ये बातें इसके अंदर बता रखी है सेक्शन 307, सेक्शन 308 और उसके बाद में सेक्शन 309 जो है
उसमें अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, मतलब अगर कोई पर्सन अटेम्प्ट करता है सुसाइड करने का तो उसको सेक्शन 309 के अंदर कवर किया जाएगा, मतलब कि आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है तो। और सेक्शन 393 में अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी दे रखा है, मतलब कि लूट करने का प्रयत्न करना, तो वो भी अगर कोई रॉबरी का अटेम्प्ट करता है, प्रयत्न करता है, तो उसे सेक्शन 393 के अंदर पनिशमेंट दी जाएगी। और उसके बाद में सेक्शन जो 511 है उसके अंदर बता रखा है कि पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस जो पनिशेबल है विथ इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रीजमेंट, तो उस केस में क्या पनिशमेंट उन्हें मिलेगी उस पर्सन को अगर वो अटेम्प्ट करता है उन ऑफेंस को कमिट करने के लिए जो या तो इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल है या फिर अदर कोई इम्प्रीजमेंट से। तो ये सेक्शन 511 में दे रखा है, मतलब कि आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड, तो ये सेक्शन 511 में दे रखा है। और इनके अंदर बेसिकली जो अटेम्प्ट है उनको पनिश किया गया है इन जो सेक्शंस जो ये बता रखे हैं इनके अंदर। और उसके बाद में जो लास्ट जो स्टेज है इसकी और जो फोर्थ स्टेज है वो है कमीशन की। कमीशन का मतलब है कि अब वो एक्ट हो गया है, मतलब अब उस एक्ट का वो कमिट हो चुका है वो एक्ट, तो ये फोर्थ स्टेज है इसका। और ये लास्ट स्टेज है कमीशन का उस क्राइम का। और इस स्टेज के अंदर जहां पर ऑफेंडर ने सारी जो भी इनिशियल स्टेज है उन सबको अगर उसने क्रॉस कर लिया, जैसे कि जो इंटेंशन की है, प्रिपरेशन की है और अटेम्प्ट की है, इन तीनों स्टेज को पार करने के बाद में अब वो फोर्थ स्टेज पर आ गया है जो पर्सन जो ऑफेंडर है वो, तो उसने अब अगर ये कमीशन उस एक्ट का कर दिया तो उसे माना जाएगा कि उसने उस क्राइम को कर दिया है। और इस स्टेज के अंदर पर्सन जो है उसने अपना जो एक्टस रियस है वो कंप्लीट कर दिया है। और वो यहाँ पर जो ये एक्ट कर रहा है इसके अंदर ओमिशन भी आ सकता है, मतलब जो यहाँ पर जो ये एक्ट करता है उस ऑफेंस के कमीशन के टुवर्ड्स, तो उसमें जो लोभ है वो भी उसके अंदर आ सकता है उस एक्ट के अंदर, मतलब कार्य के साथ में लोभ भी इंक्लूडेड है। और ये लास्ट स्टेज है और इस स्टेज में अब वो पर्सन वो क्राइम कर देता है कमिट, तो ये उसकी लास्ट स्टेज मानी जाती है। और ये चार जो स्टेजेस है वो इंपॉर्टेंट स्टेजेस है क्राइम की, और हर क्राइम जो है वो इन चारों स्टेजेस को मतलब पार करते हुए ही वो ऑफेंस की टुवर्ड्स कमिट होता है। और ये सारी स्टेजेस जो चारों स्टेजेस है वो खत्म होती है, उसके बाद में वो क्राइम हो जाता है। और इन स्टेजेस के अंदर जो इंटेंशन है वो और जो प्रिपरेशन है वो जो इनको जो स्टेजेस है इन दोनों स्टेजेस को बेसिकली पनिश नहीं किया जाता, लेकिन जो प्रिपरेशन है उसे ऐसे कुछ ऑफेंसेस है जिनमें प्रिपरेशन को पनिश किया जा सकता है, लेकिन इंटेंशन जो है उसे पनिश नहीं किया जा सकता। वो एक तरीके से उस पर्सन की मेंटल जो उसका एलिमेंट है वो होती है, और वो एक्चुअली उसके जो मेंटल जो उसका पर्सन का जो दिमाग के अंदर जो उसका क्या चल रहा है उस आशय के ऊपर वो डिपेंड करती है, इसलिए इसे पनिश नहीं किया जा सकता इंडियन पिनल कोड के अंदर। लेकिन जो प्रिपरेशन है और जो अटेम्प्ट है उन्हें पनिश किया जा सकता है, और वो इंडियन पिनल कोड के अंडर अलग अलग सेक्शंस में उन्हें पनिश किया जाता है। और ये बेसिकली जो प्रिपरेशन होती है वो सारे ऑफेंस में उसे पनिश नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंस है जिनमें प्रिपरेशन भी पनिशेबल है, और वो इंडियन पिनल कोड के अंडर अलग अलग सेक्शंस में अलग बातें उनके बारे में बता रखी है। और जो अटेम्प्ट है वो भी दे रखा है कि कौन से अटेम्प्ट जो है वो पनिशेबल होंगे इंडियन पिनल कोड के अंदर, तो अटेम्प्ट को भी पनिश किया जाता है। और ये बेसिकली जो स्टेजेस ऑफ क्राइम है ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है, जो यूजीसी नेट एग्जाम है उसके अंदर उसके सिलेबस के अंदर ये भी एक टॉपिक है। और इसके बाद में अब मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है सिलेबस का इंडियन पिनल कोड के अंदर उसके ऊपर जो अपना नेक्स्ट वीडियो है मैं वो उसके ऊपर बनाऊंगी। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।